हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। हम पढ़ रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर अलग अलग टाइप के स्पेसेस। ठीक है, और आज हम बहुत ही सिंपल सा स्पेस पढ़ने वाले हैं विच इज़ टी नॉट स्पेस। ठीक है, अगर आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं सो इट इज़ कोलमोग्रोव स्पेस। ठीक है, तो ये स्पेस क्या है, लेट्स सी कि मान लीजिए आपके एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। इस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम टी नॉट कब कहेंगे? इसको हम टी नॉट तब कहेंगे फॉर अ गिवन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। यानी कि अगर आप यूनिवर्सल सेट में से कोई भी डिस्टिंक्ट पेयर लेते हो दो पॉइंट्स का, तो क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ वन ऑफ देम। उन दोनों में से किसी ना किसी एक का नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट वन ऑफ देम नॉट कंटेनिंग द अदर। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि दैट अ स्पेस इज टी नॉट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ ओपन सेट जी सच दैट एक ऐसा जी मिलना चाहिए कि जिसके अंदर x हो लेकिन ये पॉइंट y इसके अंदर ना हो, या फिर y के लिए एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए देयर एग्जिस्ट ओपन सेट h किसके लिए? y के लिए, कि जिसके अंदर y हो लेकिन x ना हो। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में ये कहूंगी कि अगर आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो कोई भी, ठीक है, तो उन दोनों में से किसी एक के लिए भी एटलीस्ट एक ऐसा नेबरहुड या फिर ओपन सेट मिलना चाहिए जिसके अंदर वो पॉइंट कंटेन करे लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है वो कंटेंट ना करे। ठीक है ना, अगर ऐसा नेबरहुड मिल जाता है हर एक ऐसे डिस्टिंक्ट पेयर्स के लिए तो हम उस पूरे स्पेस को कहते हैं कि वो टी नॉट स्पेस है। ठीक है, इसका सिंपल से एग्जांपल दूंगी, डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट स्पेस के अंदर क्या होता है, सारे पॉइंट्स, सारे सिंगलटन क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप कोई भी दो एक्स वाई लेते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली एक्स के लिए नेबरहुड है सिंगलटन एक्स, तो ये एक ऐसा नेबरहुड है जिसके अंदर एक्स तो बिलोंग करता है ना, एक्स बिलोंग करता है लेकिन वाई बिलोंग नहीं करता है। देयर एग्जिस्ट की बात चल रही है ना, कि एक ऐसा नेबरहुड जरूर मिलना चाहिए, और आपको जो है डिस्क्रीट स्पेस के अंदर ऐसा मिल जाएगा सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए। ठीक है, इसलिए आपका डिस्क्रीट स्पेस जो है वो टी नॉट स्पेस है। अब वहीं पर इनडिस्क्रीट स्पेस जो है वो टी नॉट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ऐसा डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो एक्स कॉमा वाई, तो आपको मालूम है कि इनडिस्क्रीट के अंदर दो ही ओपन सेट हैं, एक एम्प्टी और एक एक्स, यानी कि आपका होल स्पेस। ठीक है, तो ये जो होल स्पेस एक्स है ये स्मॉल एक्स का भी नेबरहुड है और वाई का भी नेबरहुड है, यानी कि द ओनली ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स इज कैपिटल एक्स एंड ऑल्सो ये वाई जो है इस एक्स के अंदर कंटेंट है। इनके अलावा ऐसा कोई भी ओपन सेट नहीं मिल रहा है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो इनडिस्क्रीट स्पेस के अंदर ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि एक ही आपके पास क्या है, नेबरहुड है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि इनडिस्क्रीट स्पेस जो है वो कभी भी टी नॉट स्पेस नहीं होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है छोटा सा कि x मान लीजिए ए बी है, इसके ऊपर टोपोलॉजी है एम्प्टी सेट x और ये सिंगलटन सेट ए। तो क्वेश्चन है कि क्या ये टी नॉट है? ये बिल्कुल टी नॉट है, क्योंकि इसके अंदर दो ही पॉइंट डिस्टिंक्ट है, कौन? ए और बी। अगर ए और बी आप x लेते हो तो ए के लिए एक ओपन नेबरहुड आपको मिल रहा है, ओपन सेट ही है वो ए ऑफ दिस ए सच दैट कि ए इस सेट ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन बी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये था टी नॉट स्पेस। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो टी नॉट वाली प्रॉपर्टी है क्या ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है? कहने का मतलब ये है कि क्या ये होम्योमॉर्फिज्म के अंडर कंजर्व्ड रहती है या नहीं रहती है। ठीक है, सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेस बीइंग टी नॉट स्पेस इज प्रिजर्व्ड अंडर वन वन ओपन मैपिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वन वन ओपन मैपिंग है दो टोपोलॉजिकल स्पेस के बीच में, और आपका जो ये डोमेन है अगर ये आपका क्या है, टी नॉट है, तो इसकी जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, टी नॉट होगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म के अंदर आपका ओपन मैपिंग और वन वन दोनों आता है। ठीक है ना, सो हेंस टी नॉट स्पेस, टी नॉट प्रॉपर्टी इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मान लेते हैं एक फंक्शन है एक्स टी से लेकर वाई वी में, इसको हम कैसे मानेंगे कि ये वन वन है, ओपन है और ऑन टू है। देखो वन वन और ओपन तो क्वेश्चन में दिया गया है, ऑन टू हम ये खुद से ले रहे हैं ताकि आपका जो ये पूरा है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, इसका पूरा इमेज बन जाएगा। ठीक है ना, ये पूरे का पूरा इमेज हो जाएगा, आपको जो है कोडोमेन लेने की जरूरत, मतलब रेंज होगा ये। ठीक है, तो इसलिए हमने ऑन टू लिया है। क्लियर है? तो हाँ, यहाँ पे आपका एक्स टी मान लीजिए टी नॉट स्पेस है और हमने ये शो करना है कि इसका जो इमेज है वाई वी ये भी कैसा है,
टी नॉट है। अब मुझे बताइए, अगर वाई वी को मैंने टी नॉट दिखाना है तो क्या दिखाना होगा कि यहाँ से अगर मैं कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेती हूँ, यानी कि y1 और y2 अगर मैं y से लेती हूँ इस तरह से कि वो डिस्टिंक्ट है, यानी कि y1 इज नॉट इक्वल टू y2, तो y के अंदर एक ओपन सेट ऐसा मिलना चाहिए जो y1 को कंटेन कर रहा हो लेकिन y2 को नहीं कर रहा हो, या फिर वाइस वर्सा। लेकिन देखिए आपका फंक्शन क्या है, 1 1 है। अगर 1 1 है इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो डोमेन है उसमें x1 x2 ऐसे डिस्टिंक्ट मेंबर मिलेंगे सच दैट कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू y1, एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। क्लियर है ना? तो क्योंकि आपका xt जो है वो टी नॉट है और x1 x2 कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, तो अगर ये टी नॉट है तो बाय डेफिनेशन एक ऐसा ओपन सेट G जरूर मिलेगा सच दैट x1 जो है वो G में कंटेंट होगा लेकिन जो x2 होगा वो G में कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो फंक्शन आपका जो है वो ओपन मैपिंग भी है। 1 1 का तो यूज हमने कर लिया, अब किसकी बारी है, ओपन मैपिंग की बारी है। ठीक है, सो G आपका ओपन है तो एफ ऑफ G भी कैसा होगा, वो ओपन होगा लेकिन किसके अंदर, V वाली टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है ना, सो F इज ओपन मैपिंग, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ G इज V ओपन सेट। ठीक है, अब देखो ये जो x1 है ये G में कंटेंट है ना, अगर x1 जो है वो G में कंटेंट है इसका मतलब ये हुआ कि आपका f ऑफ x1 जो है वो किस में कंटेंट होगा, f ऑफ G में कंटेंट होगा, और f ऑफ x1 ही क्या है, आपका y1 है, तो y1 किस में कंटेंट होगा, f ऑफ G में कंटेंट होगा। ठीक है ना, और आपका जो x2 है वो G में नहीं जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका f ऑफ x2 जो होगा वो भी G में, f ऑफ G में नहीं जाएगा। क्लियर है? सो such that f of x1 is equal to y1, this is in f of g, and f of x2 is equal to y2 is not in f of g, और f of g कैसा है, v ओपन है, तो हमको एक v ओपन ऐसा सेट मिल गया है इस टोपोलॉजी के अंदर जिसके अंदर y1 है लेकिन y2 नहीं है। इसीलिए अगर ये xt t नॉट है तो इसका इमेज भी कैसा होगा, t नॉट होगा। ठीक है, और अगर आप होम्योमॉर्फिज्म भी लेते हो यहाँ पे तो होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है, 1 1 और ओपन मैपिंग तो होता ही है, इसीलिए आपकी ये प्रॉपर्टी कैसी है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कि आपकी जो टी नॉट प्रॉपर्टी है वो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी भी है, यानी कि एवरी सबस्पेस ऑफ टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज द प्रॉपर्टी इज हेरिडेटरी। बहुत आसान सा प्रूफ है इसका। तो मान लीजिए आप एक्स टी क्या लेते हो, टी नॉट स्पेस लेते हो, और इसका एक सबस्पेस लेते हैं वाई टी वाई। ठीक है ना, और अगर मैं एक्स टी को टी नॉट स्पेस लेती हूँ तो मैंने ये शो करना है कि वाई टी वाई भी कैसा है, टी नॉट है। ठीक है, तो वाई टी वाई को टी नॉट दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेने पड़ेंगे यहाँ से। सो लेट y1 y2 बिलोंग्स टू y, और कैसे हैं ये, डिस्टिंक्ट है ना, y1 इज नॉट इक्वल टू y2। अब क्योंकि आपका जो ये y है ये x का सबसेट है, ठीक है, सो y इज सबसेट ऑफ x, इसका मतलब ये है कि ये जो y1 y2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है y के अंदर, ये ही डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे x के अंदर भी। ठीक है, सो y1 y2 बिलोंग्स टू x एंड y1 ऑब्वियसली y1 इज नॉट इक्वल टू y2। ठीक है, सो y1 y2 आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x, और x क्या है, t नॉट है। इसका मतलब एक ऐसा t ओपन नेबरहुड g, या फिर आप ओपन सेट भी कह सकते हो। ठीक है, सो t ओपन नेबरहुड g सच दैट कि y1 जो है उस g में बिलोंग करेगा लेकिन y2 जो है g में बिलोंग नहीं करेगा। अब आपको मालूम है कि जो y टी वाई के अंदर ओपन सेट होते हैं वो कैसे होते हैं, जो आपके एक्स टी के अंदर जो ओपन सेट होते हैं उनका इंटरसेक्शन बस इस y के साथ ले लेना होता है हमें। ठीक है, तो y ओपन है x के अंदर, तो g ओपन है x के अंदर, तो g इंटरसेक्शन y होगा ओपन इन y टी वाई टोपोलॉजी। ठीक है, सो g इंटरसेक्शन y इज टी वाई ओपन नेबरहुड सच दैट कि देखो जो y1 है वो g में बिलोंग कर रहा है और जो y1 है वो y में बिलोंग कर रहा है, तो जो y1 है इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। सो y1 बिलोंग्स टू g इंटरसेक्शन y, और जो y2 है ये इनके इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि y2 जो है y में है लेकिन y2 जो है वो g में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। तो g इंटरसेक्शन y एक ऐसा आपके पास टी वाई ओपन नेबरहुड मिल गया जिसके अंदर y1 है लेकिन y2 नहीं है। और यही तो हमें दिखाना था कि अगर आप y से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो तो आपको एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जिसके अंदर y1 हो लेकिन y2 ना हो। ठीक है, इसीलिए आपकी जो सबस्पेस है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी टी नॉट स्पेस हो जाएगा। चलिए लास्ट थ्योरम है,
ये थ्योरम ये कहती है कि एक्स टी जो है वो टी नॉट स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू एक्स द क्लोजर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट। क्या कह रहा है ये कि अगर x और y कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो अगर इस x सेट और y सेट का जो क्लोजर है वो भी डिस्टिंक्ट होता है तो हम कहेंगे कि ये जो स्पेस होगा वो टी नॉट स्पेस होगा। क्योंकि यहाँ पे अब इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है तो हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम फॉरवर्ड लेके चलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि एक्स टी आपका टी नॉट स्पेस है और हमें ये दिखाना होगा कि अगर आप डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हो एक्स वाई तो उनका जो क्लोजर होगा, यानी कि जैसे x से x सेट बनेगा, y से y सेट बनेगा, तो इनका क्लोजर भी डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरवर्ड में लेके चलते हैं कि एक्स टी जो है आपका टी नॉट स्पेस है। मैंने एक्स वाई कहाँ से ले लिया, एक्स से ले लिया और कैसे ले लिया, डिस्टिंक्ट ले लिया। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। और हमें ये शो करना है कि इनका क्लोजर भी कैसा है, डिस्टिंक्ट। एक्स क्लोजर इज नॉट इक्वल टू वाई क्लोजर। ठीक है ना, क्लोजर आप सेट का लेते हो, इसलिए मैंने पहले एक्स पॉइंट का सेट बनाया फिर उसका क्लोजर लिया है। ठीक है, अब देखिए आपका एक्स क्या है, टी नॉट है, ये गिवन है। अगर टी नॉट है और एक्स वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये है एक ऐसा ओपन सेट जी मिलेगा जिसके अंदर एक्स होगा लेकिन वाई नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो जी ओपन है तो एक्स माइनस जी कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। अब एक्स जी में एक्स जा रहा था लेकिन वाई नहीं जा रहा था, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक्स माइनस जी में क्या हो जाएगा कि एक्स तो नहीं जाएगा लेकिन y जाएगा। ठीक है ना, सो x डज नॉट बिलोंग्स टू x माइनस जी एंड y बिलोंग्स टू x माइनस जी। अब देखो g आपका ओपन है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो y किस में बिलोंग कर रहा है, x माइनस जी, जो कि कैसा है, क्लोज सेट है, यानी कि ये क्लोज सेट है जिसके अंदर y बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर मैं y सेट और उसका क्लोजर की बात करूं, यानी कि y के क्लोजर की बात करूं, तो आपको मालूम है जो क्लोजर होता है वो क्या होता है, उस सेट को कंटेन करने वाले, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो क्लोजर होता है किसी सेट का वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दोज क्लोज सेट कंटेनिंग दैट सेट। ठीक है ना, ऐसे सारे क्लोज सेट का इंटरसेक्शन होता है जो उस सेट को कंटेन करता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे ये सेट कौन है, यहाँ पे आपका सेट है वाई सेट। ठीक है, तो इसका क्लोजर क्या होगा, इसका क्लोजर होगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग दिस वाई सेट। देखो तो ये भी एक क्लोज सेट है जिसके अंदर y बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि, ठीक है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप यहाँ से कह सकते हो कि ये y सेट जो है ये किस में कंटेंड हो रहा है, x माइनस जी में कंटेंड हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि ये आपका सबसे छोटा वाला सेट होता है, क्लोजर है ना, और ये बाकी के क्लोज सेट हैं जो इस सेट को कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोजर है ये एक इस क्लोज सेट के अंदर भी कंटेन होगा, बिकॉज दिस इज इंटरसेक्शन यानी कि सबसे छोटा सेट। सो ये सबसे छोटा सेट है तो ये इसके अंदर भी कंटेन होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो y का क्लोजर है वो किसके अंदर कंटेंट होगा, x माइनस जी के अंदर कंटेंट होगा। तो देखिए अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है ना, कि y क्लोजर इज कंटेंड इन x माइनस जी। तो देखो अगर सुपर सेट के अंदर कोई पॉइंट नहीं होगा तो उसके सबसेट के अंदर भी कोई पॉइंट नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अगर आपका x जो है वो x माइनस जी में नहीं बिलोंग कर रहा है यहाँ से, तो ये जो x है इसके सबसेट में भी बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि x आपका जो है y क्लोजर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना, तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिल गया कि जो x सेट के क्लोजर के अंदर है लेकिन y सेट के क्लोजर के अंदर नहीं है। ऑब्वियसली आपका जो x होगा इसके क्लोजर के अंदर होगा। ठीक है ना, क्लोजर के अंदर सारे एडरेंट पॉइंट जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये इसका भी क्या होगा, इसके अंदर कंटेंट होगा। तो x जो है वो x सेट के क्लोजर के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन x जो है वो y सेट के क्लोजर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है कि एक पॉइंट डिफरेंट मिल रहा है हमको, जो इसके अंदर है लेकिन इसका अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो सेट कभी भी बराबर नहीं होंगे, यानी कि ये x सेट का क्लोजर विल नॉट बी इक्वल टू y सेट का क्लोजर, ये भी डिस्टिंक्ट होंगे। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर आपका एक्स टी नॉट स्पेस है और एक्स वाई कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उनके क्लोजर भी कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे।
ठीक है। अब इसी चीज़ को हम रिवर्स में लेके चलते हैं। रिवर्स में यानी क्या कि हमें ये दिया गया है कि एक्स वाई कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट है सच दैट कि उनके क्लोजर जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो हमने ये दिखाना है कि सेट कैसा होगा, टी नॉट स्पेस होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे पॉसिबल करते हैं हम लोग। देखो, इसको टी नॉट स्पेस दिखाने के लिए वही पॉइंट्स तो हमारे पास दिए गए हैं एक्स वाई डिस्टिंक्ट, बस हमने ये दिखाना है कि एक ऐसा ओपन नेबरहुड मिलेगा सच दैट कि वो एक्स को कंटेन करेगा और वाई को नहीं करेगा, या फिर रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये गिवन है कि आपका x इज नॉट इक्वल टू y और इसका क्लोजर इज नॉट इक्वल टू इसका क्लोजर। ठीक है, अब देखो x सेट का क्लोजर जो है y सेट का क्लोजर के बराबर नहीं है, यानी कि ये दो सेट आपस में बराबर नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब ये होगा कि इनके पास ऐसे पॉइंट ज़रूर होंगे जो इसमें कंटेन नहीं होगा, मतलब इसके पास एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जो इसमें कंटेन नहीं होगा, या फिर इसके पास भी एक पॉइंट हो सकता है जो इसमें कंटेन नहीं होगा। ठीक है ना, तो देयर एग्जिस्ट at least one point z such that z does not belongs to z belongs to this closure of x and z does not belongs to y closure। ठीक है ना, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जो इसके अंदर होगा लेकिन इस सेट के अंदर नहीं होगा, बिकॉज दीज टू आर डिस्टिंक्ट। क्लियर है, उसको हमने मान लिया z। तो z जो है हमने माना है कि वो x क्लोजर के अंदर है और y क्लोजर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, एक चीज़ दिखाएंगे कि आपका जो x है ना, ये y क्लोजर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अगर x जो है y क्लोजर के अंदर नहीं होगा, ये चीज़ हम दिखा दें तो देखिए क्या होता है। पहले हम ये दिखा देते हैं कि x जो है वो y क्लोजर के अंदर नहीं होगा। अब इससे क्या होगा, लेट्स सी, इफ़ पॉसिबल हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए x जो है वो y क्लोजर के अंदर जाता है। इसका क्या मतलब होगा कि देखो x जो है वो y क्लोजर के अंदर जाता है। ठीक है, तो अगर मैं x को एज अ सेट ट्रीट करूं तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इंप्लाइज कि x सेट जो है वो किसका सबसेट होगा, y क्लोजर सेट। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर a जो है वो b का सबसेट है तो a क्लोजर जो है वो b क्लोजर का सबसेट हो जाएगा, तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे, हम क्लोजर लगा देंगे। सो x का क्लोजर किसका सबसेट हो जाएगा, y क्लोजर का क्लोजर। ठीक है ना, और y क्लोजर आपका क्या है, ओपन है। ठीक है ना, तो क्लोजर का क्लोजर वही रह जाएगा। ठीक है, बिकॉज ए क्लोजर का क्लोजर इज ए क्लोजर, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x का क्लोजर इज सबसेट ऑफ y का क्लोजर, जो कि क्या है, जो कि आपकी कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने कहा है कि ये दो सेट आपस में डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे हमने कह दिया कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, सबसेट है मतलब क्या कि ये इसके अंदर कंटेंट है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट है, ये अलग अलग है, इनके बीच का ऐसा रिलेशन नहीं है कि ये इसका सबसेट है या फिर सुपरसेट। क्लियर है, तो हेंस x जो है इस y क्लोजर के अंदर कंटेंट नहीं होगा। तो अगर x जो है वो y क्लोजर के अंदर कंटेंट नहीं होगा तो x कहाँ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, यानी कि x विल गो टू x माइनस वाई क्लोजर। देखो अब ये जो है ये एक क्लोज सेट है, तो x माइनस क्लोज सेट क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई क्लोजर एक ओपन सेट है जिसके अंदर x जा रहा है, यानी कि ये जो ओपन सेट है ये इसका नेबरहुड है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसके अंदर कौन जा रहा है, x जा रहा है, x का एक नेबरहुड मिल गया जिसके अंदर x जा रहा है, लेकिन y नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि y जो है वो y क्लोजर सेट के अंदर होगा, है ना, बिकॉज आपका y जो है वो y क्लोजर वाले सेट के अंदर होगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा नेबरहुड मिल गया, दिस किसका, x का, सच दैट कि वो x को कंटेन कर रहा है लेकिन y को कंटेन नहीं कर रहा है, इसीलिए xt क्या आपका टी नॉट स्पेस है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने इस चीज़ से इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट थ्योरम अबाउट टी नॉट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टी वन स्पेस। ठीक है।